दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। शादी तो एंजॉय करने के लिए की है, बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विवेक और नीता की सगाई की रस्म होने वाली है। शहर के नामी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे खूब सुंदर ढंग से सजाया गया है। दोनों परिवार के सदस्य आना शुरू हो चुके हैं। दोनों परिवारों की सलाह पर बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि उनका कहना है शादी भी जल्द कर दी जाएगी। गुलाबी गाउन तथा मैचिंग सरगार आकर्षक हेयर स्टाइल से सजी नीता बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवेक भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। दोनों के चेहरों पर चमक के साथ साथ मुस्कान भी थी। उनके सपने जो पूरे होने जा रहे थे। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। नीता और विवेक ने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाई। दोनों ने मिलकर डांस भी किया। 2 महीने पहले ही विवेक ने अपने दोस्त की शादी में नीता को देखा था। वह उसके दोस्त के दूर की रिश्तेदारी में थी। चुलबुली खूबसूरत आकर्षक नीता शादी में खूब रौनक लगा रही थी। मस्ती मजाक डांस सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। उसकी अदाओं से विवेक इतना प्रभावित हुआ कि मन ही मन निर्णय ले लिया शादी करेगा तो नीता से। जब माता पिता को उसने नीता के बारे में बताया तो अपने इकलौते बेटे के इच्छा के आगे वे भी झुक गए। दोनों के शहरों की दूरी लगभग 2 घंटे की थी। ये फैसला लिया गया कि शादी जल्दी कर दी जाएगी। सगाई के बाद नीता और विवेक की फोन पर बातें होने लगी। एक दूसरे के शौक और भविष्य के सपने देखने की बातें वे अक्सर करते। एक दिन नीता ने विवेक से कहा कि वह उससे मिलना चाहती हैं और कुछ पर्सनल बातें करना चाहती हैं। विवेक ने होटल का एड्रेस दिया और कहा कि वह शाम को वहां आ जाए। वहीं चाय कॉफी पियेंगे और साथ में बातचीत करेंगे। नियत समय पर दोनों होटल पहुंच गए तो कुछ देर हंसी मजाक शूलबाजी होती रही। अचानक नीता बोली, विवेक एक बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहेंगे? मैं अभी ही ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। विवेक हैरानी से उसका मुंह देखता बोला, मुझे तुम्हारी बात को समझ नहीं आई। माँ बाप तो मेरे साथ ही रहेंगे, वे कहाँ जाएंगे? कम ऑन यार, शादी के बाद ये लोग कहाँ रहेंगे? यानी क्या उनके लिए अलग से घर की व्यवस्था है या हमारे लिए अलग से व्यवस्था है या वे लोग वृद्धा आश्रम में रहेंगे? क्योंकि मैं तो उनके साथ रहने वाली नहीं हूँ। मुझे तो पूरी आज़ादी चाहिए और अपने हिसाब से जीने के लिए। मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं, इसलिए उनके रहने का इंतजाम पहले ही कर लो। बाद में झिक लड़ाई झगड़े हो, ये मुझे पसंद नहीं। नीता की बातें सुनकर विवेक सन रह गया। फिर धीरे से बोला, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे सब पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैंने इसलिए तो तुम्हें बुलाया था। मैं ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहती हूँ। शादी के बाद हम दोनों अलग घर में रहेंगे। संयुक्त परिवार में रहने में, बूढ़े सठियाई लोगों के साथ रहने में, सास ससुर की सेवा करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी तो एंजॉय करने के लिए करनी है, बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए नहीं। अपनी खुशियों को थोड़ी कुर्बान करना है। मैं तो अपने घर में भी आज़ाद रहती हूँ। मुझे कोई किसी की रोक टोक पसंद नहीं, ना मुझे कोई रोकता है। आगे भी मुझे ऐसा ही करना है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर विवेक ने कहा, जरा अपना
हाथ आगे बढ़ाना। नीता ने बड़ी अदा से अपना हाथ विवेक के सामने कर दिया। विवेक ने उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बाहर निकाली और अपने जेब में डाल दी। फिर अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए बोला, इसे संभाल लो, अब ये मेरे काम की नहीं। नीता आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। अच्छा हुआ तुमने शादी के पहले ही अपने अंदर के घटिया, गलत और बेहुदे संस्कारों से परिचित करा दिया, वरना शादी के बाद अगर यही बात कहती तो हमारी जिंदगी में जहर घोलती। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। अपनी जरूरतों, इच्छाओं को ताक पर रखकर उन्होंने मेरी परवरिश की है। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर, स्वेटर बुनकर घर की आर्थिक मदद करती रही और मेरी हर मांग पूरी करती रही। मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं एक अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहा हूँ। उनके लिए मेरे मन में जो सम्मान है, प्रेम, आदर है, वह ईश्वर तुल्य है। और तुमने इतने घटिया, आपत्तिजनक अपशब्द कहकर उनका अपमान नहीं किया, बल्कि अपने कुछ संस्कारों का परिचय दिया है। तुम हमारे घर के लायक नहीं हो। अब अपने लिए ऐसे लड़के की खोज कर लेना जो अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे कई अपशब्दों को बेगैरत होकर सुनने की हिम्मत रख सके। मैं ही गलत था जो तुम्हारे बाहरी रूप पर मर मिटा। ये नहीं जानता था कि तुम्हारे संस्कारों में इतना घटियापन, ओसी सोच, स्वार्थ और संवेदनहीनता भरी हुई है। हमारा जो रिश्ता बना था, आज मैं तुम्हें उससे मुक्त करता हूँ। अब हमारे रास्ते अलग अलग है, जो कभी मिल नहीं सकते। कहते हुए विवेक उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाहर निकल गया कि कर्तव्य विमूढ़ सी नीता आंखें फाड़े विवेक को जाते हुए देखती रह गई।